बारिश की हल्की बूंदें खिड़की के शीशों पर टपक रही थीं, और कमरे के भीतर नरेश एक कोने में सिमटा बैठा था। उसकी आंखों में थकान, चेहरे पर मायूसी और दिल में एक ऐसा दर्द था जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। ये वही नरेश था जो कभी अपने सपनों की दुनिया में खोया रहता था, हंसता खेलता, दोस्तों के बीच सबसे जिंदा दिल। लेकिन अब उसकी जिंदगी में जैसे सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया था। हर तरफ बस अंधेरा, हर रिश्ता टूटा, हर उम्मीद बिखरी। दो शादियां, दोनों का दर्दनाक अंत, समाज की तिरस्कार भरी निगाहें, परिवार की चिंता और खुद की आत्मा का टूटना। नरेश की कहानी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं थी। बस फर्क इतना था कि यहाँ कोई हीरो बनने नहीं आ रहा था और न ही कोई चमत्कार होने जा रहा था। कम से कम नरेश को तो यही लगता था। पहली शादी में नरेश के घर वालों ने बहुत उम्मीदों से रिश्ता तय किया था। लड़की सुंदर थी, परिवार अच्छा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी के कुछ ही महीनों बाद नरेश को पता चला कि उसकी पत्नी गंभीर बीमारी से जूझ रही है। एक ऐसी सच्चाई जिसे लड़की के परिवार ने छुपा लिया था। 4 साल तक नरेश ने हर मुमकिन कोशिश की, डॉक्टरों के चक्कर लगाए, दवाइयों में पैसे बहाए, लेकिन हालात सुधरने की बजाय बिगड़ते गए। रिश्ते में कड़वाहट घुलने लगी और आखिरकार एक दिन सब कुछ खत्म हो गया, तलाक हो गया। समाज ने नरेश को दोषी ठहराया, ताने मारे और उसके आत्मविश्वास को चूर चूर कर दिया। समय बीता, घाव भरने लगे और नरेश के माता पिता ने फिर से उसके लिए रिश्ता ढूंढा। दूसरी शादी में भी किस्मत ने साथ नहीं दिया। पत्नी और उसके परिवार के साथ संबंध दिनों दिन बिगड़ते गए। छोटी छोटी बातें बड़े झगड़ों में बदल गईं, कोर्ट कचहरी के चक्कर शुरू हो गए। नरेश की नौकरी भी छूट गई, आर्थिक तंगी ने घर में दस्तक दी और मानसिक तनाव ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया। कई बार तो उसने जिंदगी खत्म करने तक की सोच ली, लेकिन हर बार माँ बाप की सूरत उसकी आंखों के सामने आ जाती और वो रुक जाता। अंदर ही अंदर वो घुटता रहा, खुद को कोसता रहा और हर रात अपने बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। एक दिन जब सब कुछ खत्म सा लग रहा था, नरेश खुद को संभाल नहीं पाया। वो अपने शहर के एक पुराने मंदिर में जा बैठा जहां बचपन में उसकी माँ उसे लेकर जाया करती थी। उस दिन मंदिर में कोई भीड़ नहीं थी। बस एक बूढ़ा साधु पीले वस्त्रों में मंदिर के एक कोने में बैठा था। नरेश की आंखों से आंसू बह रहे थे और वो मन ही मन भगवान से सवाल कर रहा था, आखिर मैंने ऐसा क्या किया कि मेरी किस्मत में बस दुख ही दुख लिखे हैं। तभी वो साधु उसके पास आया, उसकी पीठ पर हाथ रखा और बोला, बेटा, जब जीवन में हर रास्ता बंद हो जाए तो माँ बगलामुखी की शरण में जाना चाहिए। उनकी साधना से बड़ा संकट भी टल जाता है। नरेश को साधु की बातों में एक अजीब सी तसल्ली मिली। उसने पहली बार माँ बगलामुखी का नाम सुना था। साधु ने उसे पास के बगलामुखी धाम जाने की सलाह दी और कहा कि वहां के आचार्य जी से मिलकर साधना की विधि जानना। अगले ही दिन नरेश उस मंदिर पहुंचा जहां हर दीवार पर माँ बगलामुखी के चित्र थे, पीले वस्त्रों में, हाथ में गदा और चेहरे पर तेज। आचार्य जी ने नरेश की हालत देखी, उसकी कहानी सुनी और फिर उसे माँ बगलामुखी की साधना की दीक्षा दी। उन्होंने बताया, ये साधना 21 दिनों की है। रोज सुबह स्नान करके पीले वस्त्र पहनकर माँ की प्रतिमा के सामने बैठना है, मंत्र जाप करना है और पूरी श्रद्धा से माँ को याद करना है। पहले दिन से ही नरेश ने साधना शुरू कर दी। शुरुआत में उसका मन बहुत भटका। कभी पुराने जख्म हरे हो जाते, कभी कोर्ट के चक्कर याद आ जाते, कभी समाज के ताने कानों में गूंजने लगते। लेकिन हर दिन जैसे जैसे वो माँ बगलामुखी के मंत्रों का जाप करता, उसे अपने भीतर एक अजीब सी शांति महसूस होने लगी। उसकी नींद सुधरने लगी, मन हल्का होने लगा और चेहरे पर एक नई चमक आ गई। साधना के 7वें दिन जब वो आंखें बंद करके मंत्र जाप कर रहा था, उसे महसूस हुआ कि कमरे में हल्की सी सुगंध फैल रही है, जैसे कोई दिव्य शक्ति उसके आसपास हो। उसने आंखें खोली, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। वो मुस्कुरा दिया, मानो माँ ने उसकी पुकार सुन ली हो। दिन बीतते गए और साधना अपने अंतिम चरण में पहुंच गई। 20वें दिन की रात नरेश को एक सपना आया। उसने देखा कि वो एक सुनसान जगह पर खड़ा है, चारों ओर अंधेरा है और अचानक माँ बगलामुखी प्रकट होती हैं, पीले वस्त्र, तेजस्वी चेहरा और हाथ में गदा। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, डर मत बेटा, अब तेरा दुख खत्म होने वाला है। नरेश की आंखें भर आईं। सुबह जब उसकी नींद खुली तो उसे अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस हुई। आखिरी दिन उसने आचार्य जी की सलाह पर दशांश हवन किया, माँ के मंदिर में दीप जलाया और पूरे मन से माँ को धन्यवाद दिया। साधना पूरी होने के बाद नरेश की जिंदगी बदलने लगी। कोर्ट के केस जो सालों से लटके थे, अचानक उसके पक्ष में आने लगे।
उसके परिवार के लोग जो बिखर गए थे फिर से एक हो गए। उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी, उसे नई नौकरी मिल गई और समाज में फिर से उसका सम्मान लौट आया। नरेश ने महसूस किया कि मां बगलामुखी की कृपा से उसके जीवन की हर मुश्किल आसान हो गई थी। अब वो हर रोज मां का नाम लेता, मंदिर जाता और दूसरों को भी अपनी कहानी सुनाता। उसकी कहानी अब प्रेरणा बन गई थी, आस्था, धैर्य और साधना की ताकत की जीती जागती मिसाल। नरेश जानता था कि जीवन में संकट कभी भी आ सकते हैं, लेकिन अगर मन में विश्वास हो और दिल से साधना की जाए तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। उसकी कहानी, उसकी साधना और मां बगलामुखी का आशीर्वाद अब उसके जीवन का सबसे बड़ा खजाना था, एक ऐसी दौलत जिसे न कोई छीन सकता था, न कोई बांट सकता था।